हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। मैं आप लोगों के साथ मेरी रिसेंट ट्रिप की कुछ यादगार लम्हे शेयर कर रही हूँ। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार ज़रूर चेक कीजिए। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग गुवाहाटी से निकले थे शेरगांव के लिए। होम स्टे पहुँचने के बाद हम लोग बहुत ही टायर्ड हो चुके थे, इसीलिए ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए। पर नेक्स्ट डे सुबह सुबह मैं आप लोगों के साथ इस होम स्टे का कुछ बहुत ही सुंदर व्यूज़ एंड रूम्स को शेयर कर रही हूँ। तो चलो आज का सफ़र शुरू करते हैं। अगर आप गुवाहाटी से शेरगांव आ रहे हैं तो शेरगांव के बस स्टैंड के पास लेफ़्ट साइड में एक रास्ता चला गया है। उसी रास्ते पर कुछ ही दूर जाने के बाद थोड़ा ऊपर में आपको ये होम स्टे मिलेगा। ये होम स्टे पहाड़ों के बीच में है, इसीलिए आपको चारों तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा व्यू मिलेगा। अब चलो चलते हैं हमारी रूम की तरफ। हमारा रूम था सेकेंड फ्लोर पर। चलो ये देखिए, हम लोग पहुंच गए हैं सेकेंड फ्लोर पर और आप देख सकते हैं कितना सारा धूप निकली हुई है बाहर। और आपको पता है ये कितने बजे थे? ये सिर्फ 6:30 बजे थे और इतना धूप। और ये रहा हमारा रूम। पहले ही एंटर करते आपको मिल जाएगा एक बैठने का जगह और उसी के साथ बगल में मिल जाएगा हीटर। यहाँ पर है हमारा बेड और उसी के साइड में है एक बेड साइड टेबल। आपको यहाँ पर बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। ये था एक अलमारी में आपको एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स पिलो भी मिल जाएगा। और ये रहा बाथरूम। एक मॉडर्न बाथरूम में जो जो एमिनिटीज़ होना चाहिए यहाँ पर सब थे। इस रूम में टोटल 2 खिड़कियाँ थे, एक था बेड के पीछे और एक था साइड में। अब चलो, अब कुछ बाहर के इंटीरियर्स भी मैं दिखा देती हूँ। और ये हम चले आए फर्स्ट फ्लोर में। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा खाली जगह है और उसी के साथ अटैच है यहाँ पर ये बैल्कनी। इस बैल्कनी से आप बाहर का बहुत खूबसूरत व्यू आप देख सकते हैं। और ये है सेकेंड फ्लोर में बैठने का जगह। अगर आप ग्रुप में आ रहे हो तो यहाँ पर बैठ के शाम को गप्पे मारने में बहुत मज़ा आएगा। और इसी के साथ आप इस होम स्टे में बहुत ही खूबसूरत सा एक फ्लावर गार्डन देख सकते हैं। और उसी के साथ बैल्कनी से चारों तरफ का व्यू कुछ ऐसा है। चारों तरफ की ये शांति और इतना सुंदर व्यू के लिए आप ज़रूर एक बार शेरगांव विजिट कीजिए। ये जो आप सामने पहाड़ देख रहे हैं, ये हमारे होम स्टे से पीछे की तरफ का व्यू था। ये जो हमारा होम स्टे था ये एकदम पहाड़ों के बीच में था। सुबह सुबह उठ के इतना सुंदर व्यू एंजॉय करने के बाद हम लोग चले गए थे ब्रेकफास्ट करने। तो पहले ब्रेकफास्ट में था ये कुछ सब्ज़ी, मिक्स सब्ज़ी था। और उसी के साथ यहाँ पर थे वो उन लोगों का स्पेशल राजमा। ये हमारे जो नॉर्थ इंडियन वाले राजमा है उससे थोड़ा अलग है, पर ये खाने में बहुत टेस्टी था। और इसी के साथ हम लोगों ने लिया था रोटियाँ और उन लोगों ने हमें उनकी तरफ से सर्व किए थे एप्पल्स भी। ये जो आप साइड में देख रहे हो ये है गोल्डन एप्पल। उसके साथ उन लोगों ने और भी एप्पल सर्व किए थे। ये थे छोटे छोटे एप्पल, ये खाने में बहुत ही मीठे थे। ये सब एप्पल उन्हीं के बगीचे के हैं। अगर आप मार्च अप्रैल में आ रहे हो
तो आपको बगीचे भर के यही एप्पल मिलेंगे। पर हम लोग गए थे अक्टूबर में, सो तब तो एप्पल का सीज़न नहीं था, इसीलिए उन लोगों के पास ये कुछ थे तो वही हमें उन्होंने दिए थे। अब ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल पड़े थे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, और उसी के पहले हमने विज़िट किया ये ब्रिज। इस ब्रिज का सीनिक व्यू बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पर मैंने कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाए। उसी के साथ हमने विज़िट किए थे शिव फार्म एंड एप्पल गार्डन को। पर मैंने पहले ही कहा था कि ये एप्पल का सीज़न नहीं है, इसीलिए वहाँ पर पेड़ पूरे सूखे थे, इसीलिए मैंने वहाँ पर कोई वीडियो शूट नहीं किया। और इस ब्रिज के बाद हम लोग रुके थे और एक व्यू पॉइंट में, उसका नाम था ज़गैंग। तो इस व्यू पॉइंट में आप देख ही सकते हो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और नीचे बह रही है एक नदी। फिर हम लोग शेरगांव को बाय बोल के निकल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन शांति वैली के लिए। और इसके बीच में पहले हमने क्रॉस किया ये रूपा टाउन को, जो है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो आप रिवर देख रहे हो ये एक्चुअली है टेंगा रिवर। इसके बाद हम लोग चले गए थे बॉमडिला मोनास्ट्री। बॉमडिला मोनास्ट्री के बाहर कार पार्क करके हम लोग अभी जा रहे हैं मोनास्ट्री के अंदर। और अभी आप ये जो देख रहे हैं ये है बॉमडिला मोनास्ट्री। जब हम बॉमडिला मोनास्ट्री गए थे तब यहाँ पर एक फ्यूनरल का पूजा चल रहा था, तो इसीलिए वहाँ पर हमें उन लोगों ने कुछ लोकल डिशेस ऑफर किए। उसमें था टिंगमो इमादात से एंड वहाँ का छुट्टी से बना हुआ एक सब्जी। इसके बाद हम लोग चले गए थे मंडाला टॉप। ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर की ये जर्नी, उसके साथ टेढ़े मेढ़े रास्ते क्रॉस करके आखिरकार 2 घंटे के बाद हम लोग पहुंच गए थे मंडाला टॉप। हम लोग जब जा रहे थे तो साइड में जो वैली का व्यू मिला वो इतना लाजवाब था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। एट लास्ट हम लोग पहुंचे मंडाला टॉप। ये दिरांग से करीब 10,000 फीट ऊंचा है और यहाँ से मुझे बहुत अच्छे व्यूज़ मिले। हाँ, मुझे पता है कि मेरे कैमरा में वो बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ें ठीक से दिखाई नहीं दे रही होगी, पर खुली आंखों से मैंने जो यहाँ का व्यू देखा वो बहुत ही खूबसूरत था। अगर आप अरुणाचल में ये तवांग सर्किट विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ ये मंडाला टॉप आपके इटिनरी में ज़रूर रखिए। हाँ, एक बात याद रखना, आप मंडाला टॉप विजिट करें तो सुबह सुबह यहाँ पर चले आना, वरना यहाँ का वेदर थोड़ा सा क्लाउडी हो जाता है। हम लोग जब गए थे तो बहुत सुंदर वेदर था, पर हम जब वहाँ से लौट रहे थे तब वेदर थोड़ा क्लाउडी हो गया था। यहाँ पर आप 108 स्तूपाएं देख सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर है एक 22 फीट लंबी बुद्धा की मूर्ति। अगर आप चाहें तो ये 108 स्तूपा के आप परिक्रमा भी कर सकते हैं।
ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं, यही है परिक्रमा का रास्ता। और इसी के साथ आपको चारों तरफ से एक बहुत खूबसूरत सा व्यू मिलेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब टाइम निकल गया। और अब हम लोग जा रहे हैं ये सीढ़ियाँ क्रॉस करके उस बुद्धा के स्टैचू के पास। और देखिए, तब मैंने कहा था कि यहाँ पर बर्फ भरा पहाड़ दिख रहे हैं, तब शायद मैंने कैमरा में ठीक से दिखा नहीं, पर अब ज़रूर आप लोगों को दिख जाएगा। हम लोग यहाँ पर बहुत देर तक रहे और इन नज़ारों को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया। हम लोग यहाँ से निकले करीब 2 बजे और मैंने पहले ही आप लोगों से कहा था कि यहाँ पर दोपहर के बाद थोड़ा सा वेदर क्लाउडी हो जाता है। और आप मेरे कैमरे में देख सकते हैं कि हम लोग जब यहाँ से निकल रहे थे तो ऊपर आसमान में बहुत सारे क्लाउड्स थे। पहले हमने जो दूर बर्फ भरे पहाड़ देखे थे उसके ऊपर भी बादल छा गए थे। सो अगर आप मंडाला टॉप आ रहे हैं तो प्लीज कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पर सुबह सुबह आए। फिर पहाड़ से कुछ दूर नीचे आते ही हमें फिर से धूप मिला और उसी के साथ हमें फिर से मिला ये सुंदर वैली व्यू। इसके बाद हम लोग चले गए थे तिरंग मोनास्ट्री और बीच में हमने एक जगह रुक के थोड़ा सा कुछ खा लिया था। हमें तिरंग मोनास्ट्री पहुंचते पहुंचते करीब 4 बज गए थे और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से ये मोनास्ट्री कितना सुंदर है। क्योंकि ये मोनास्ट्री तिरंग के एकदम टॉप पे है, इसीलिए यहाँ से वैली का व्यू बहुत ही खूबसूरत मिलता है। आप लोग तिरंग मोनास्ट्री और उससे दिखने वाली वैली का कुछ व्यू एंजॉय कीजिए। तिरंग मोनास्ट्री के बाहर बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स लगे हुए थे और ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। और सामने देखिए, ये जो धूप पड़ा है पहाड़ पे कितना खूबसूरत लग रहा है। और उसी के साथ इन फूलों के बीच में मुझे मिला एक छोटा सा क्यूट सा किटी। शायद ये भी तिरंग मोनास्ट्री से दिखने वाली इतना सुंदर व्यू का मजा ले रहा होगा। और ये जो आप सामने नदी बहता हुआ देख रहे हैं, ये है दिरंग रिवर। उसके बाद 5 बजे हम लोग यहाँ से निकले थे शांति वैली के लिए।
और उसी के बीच हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया था, वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और ये हम लोगों ने रात का डिनर किया था। डिनर में था सलाद, रोटी, मिक्स सब्जी एंड दाल। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। इससे मुझे नेक्स्ट वीडियो लाने में बहुत मोटिवेशन मिलेगी।